Hello viewers, welcome to Get Ready. Today we will learn about chapter 4, sorting material into groups, class 6. As we know, there are different objects around us. हमारे आसपास हर जो ऑब्जेक्ट है हमारे पास वो जो भी ऑब्जेक्ट है वो डिफरेंट डिफरेंट तरीके का है। हम अपने आसपास क्या देखते हैं? चेयर, पेन, वाटर, बुक्स, यूटेंसिल्स, लंच बॉक्स, football, stones, toys, earthen pitcher, and many other objects. Okay, तो बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हम अपने आसपास देखते हैं। अभी जो ये ऑब्जेक्ट्स हैं ये किसके बने होते हैं? ये या एक है या एक से ज़्यादा मटेरियल्स के बने होते हैं। अब ये हमारे मटेरियल्स क्या होते हैं? मटेरियल्स हमारे ग्लास, वुड, यानी जिस चीज़ से मिलकर हमारा ऑब्जेक्ट बना है। ठीक है, तो मटेरियल्स हमारे क्या क्या हो सकते हैं? ग्लास, वुड, प्लास्टिक, मेटल, कॉटन एंड हमारा पेपर। ठीक है, तो ये जो मटेरियल्स आपको यहाँ पर दिखाए गए हैं इन सब का यूज़ करके क्या बनता है? हमारा मटेरियल बनता है और ऑब्जेक्ट बनता है। ओके, एंड आर डिफरेंट ऑन बेसिस ऑफ देयर शेप, कलर, टेक्सचर, साइज एक्सेट्रा। और जो ये हमारे ऑब्जेक्ट हैं ये अपनी शेप के बेस पर, कलर, टेक्सचर, साइज, इन सब के बेस पर ये क्या होते हैं? अलग होते हैं। ओके, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि जो कुछ ग्रुप्ड ऑब्जेक्ट्स हैं जिसके वो बने होते हैं, यानी हम ऑब्जेक्ट्स को क्या करेंगे? ग्रुप में डालेंगे, यानी वो अगर वो एक जैसे मटेरियल के अगर वो बने हुए हैं, यानी सिमिलर मटेरियल है अगर उनका, तो उसको हम एक ग्रुप में डाल देंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे वुड से बने हुए जो हमारे मटेरियल हैं वो कौन कौन से हो जाएंगे? चेयर, टेबल, प्लो, बिलो, कार्ट, इट्स व्हील एंड मैनी मोर। आप अपना डेस्क ले सकते हैं, स्टडी टेबल ले सकते हैं आप उसमें। ओके, फर्नीचर आपका जितना भी है सारा वुड के अंदर आ जाएगा। ठीक है, अगर आप पेपर से बने हुए मटेरियल को अगर आप ग्रुप करना चाहेंगे तो कैसे करें? उसमें क्या क्या आ जाएगा? बुक्स, नोटबुक्स, न्यूज़पेपर, टॉयज, कैलेंडर्स, ओके, मैगजीन्स, सब किसके अंदर आ जाएगी? आपकी चार्ट्स पेपर के अंदर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट हम पढ़ लेते हैं। हमने मटेरियल को जाना क्या होता है, यानी ऑब्जेक्ट्स जिस चीज़ के बने होते हैं वो मटेरियल होते हैं। अब मटेरियल की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं वो देख लेते हैं। सो मटेरियल क्या होते हैं? मटेरियल वो होते हैं जो हम किसी ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए चूज़ करते हैं कि हमें ये चीज़ पेपर से बनानी है, तो हमने जो चूज़ करा वो हमारा मटेरियल हो जाएगा। ओके, तो जो हम मटेरियल चूज़ करते हैं उस किस पर डिपेंड करता है वो कि हमें कौन सा मटेरियल हम लें। ठीक है, ये उसकी प्रॉपर्टी पर डिपेंड करता है। ठीक है, यानी उसकी प्रॉपर्टी कैसी है और ये जो हमें ऑब्जेक्ट बनाना है उसके लिए अच्छी है या नहीं। फॉर एग्जांपल, हम बॉल बनाना चाह रहे हैं, फुटबॉल बनाना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हमारे पास क्या ऑप्शंस हो सकते हैं? रबर हो सकती है, यानी रबर की हम बॉल बना सकते हैं। ओके, नेक्स्ट किस पर डिपेंड करेगा कि हमारे जो ऑब्जेक्ट है उसका किस पर्पज के लिए उसको यूज़ किया जा रहा है। ठीक है, तो उसमें आपका क्या आ जाएगा? मटेरियल, उसकी प्रॉपर्टी देखी जाती है। ओके, अब इसके कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। फर्स्ट, टम्बलर कांट बी मेड फ्रॉम क्लॉथ। जो ग्लास टम्बलर है वो कभी भी क्लॉथ का नहीं बन सकता। ओके, तो उसकी टम्बलर के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हम उसका यूज़ किस चीज़ के लिए कर रहे हैं। ठीक है, पर्पज़ हमें देखना पड़ेगा, उसकी प्रॉपर्टी क्या है। ठीक है, अगर आपने क्लॉथ का क्या बना दिया, एक टम्बलर बना दिया, तो क्या होगा? उसके अंदर आपका पानी ही नहीं रुकेगा। ठीक है, तो इसीलिए जो हमारा टम्बलर है वो किस पर डिपेंड करेगा? उसकी प्रॉपर्टी। तो उसकी प्रॉपर्टीज के अंदर क्या आना चाहिए? ग्लास होना चाहिए उसके अंदर। उसका क्या पर्पज़ है? ताकि उसके अंदर क्या हो जाए? आपका लिक्विड रुक जाए। तो ये पर्पज़ है, इसके लिए हम उसको किसका बना देते हैं? ग्लास का। नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। कुकिंग वेसल्स कांट मेड ऑफ पेपर लाइक मटेरियल। आप जो कुकिंग वेसल है आप उसको पेपर के जैसे यानी कार्डबोर्ड के मटेरियल का नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते? क्योंकि उसके अंदर ऐसी जो हमारा कुकिंग वेसल है उसके अंदर क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए कि वो हमारे वेसल के अंदर जो हमारा मटेरियल है उसको क्या कर पाए? कुक कर पाए। तो पेपर में तो वो क्वालिटी नहीं होती।
ठीक है। और इसका पर्पस क्या हो जाएगा हमारा, कि उसमें हमारा खाना अच्छे से पक जाए। ठीक है, तो वो क्या होगा, जैसे आप गैस ऑन करोगे हमारा पेपर लाइक मटेरियल तो क्या हो जाएगा, बर्न हो जाएगा। ठीक है, तो आप कार्डबोर्ड का या फिर पेपर लाइक मटेरियल का कुकिंग वेसल नहीं बना सकते। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि जो मटेरियल्स की प्रॉपर्टी है उसमें जो हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी है वो क्या है, अपीयरेंस। यानी हमारा जो मटेरियल होता है उसकी कुछ ना कुछ अपीयरेंस होती है। अपीयरेंस क्या होती है, लुक ऑफ द मटेरियल, आपका मटेरियल कैसा नज़र आ रहा है, उसका कलर क्या है, उसका टेक्सचर क्या है, उसका लस्चर क्या है। यानी लस्चर क्या होता है, जो हमारा शाइनी अपीयरेंस होती है हम उसको क्या बोल देते हैं, लस्चर। यानी लस्चर क्या चीज़ है, एक ऐसी प्रॉपर्टी है मेटल्स की जिसके अंदर उनके पास काबिलियत होती है शाइन करने की। ओके, नेक्स्ट हम देख लेते हैं इसके कुछ एग्जांपल्स। आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, ये तीनों के तीनों क्या हैं, मेटल्स हैं। इनके क्यों हैं ये मेटल, क्योंकि इनकी शाइनी अपीयरेंस है। ठीक है, और ये इनका एक ग्रुप है, तो हमने क्या कर दिया है, मेटल्स को एक ग्रुप में डाल दिया है। ठीक है, अब जो हमारे मेटल्स होते हैं वो क्या करते हैं, जैसे ही मॉइस्चर के कांटेक्ट में आएंगे वो क्या करेंगे, उनकी शाइन चली जाएगी। क्यों चली जाएगी, क्योंकि वो क्या कर देते हैं, रिएक्शन कर देते हैं हमारी जो एयर है उसके साथ कांटेक्ट में आकर। और वो कैसे कैसे नज़र आते हैं, डल हमें नज़र आते हैं। ठीक है, लेकिन जब अगर हम उन्हें दोबारा क्या करेंगे, फ्रेशली कट करेंगे तो हमें वहाँ से क्या मिल जाएगा, शाइनी सरफेस मिल जाएगा। ओके, ये देखो सबका शाइनी सरफेस है। ठीक है, तो अपीयरेंस हमारी कैसी होती है मटेरियल की, ऐसी हो जाती है, तो वो भी डिपेंड करती है। नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं, वुड और मेटल। अगर आप वुड और मेटल को देखिए तो दोनों डिफरेंट टेक्सचर के अपीयरेंस देते हैं। वुड आपका क्या होता है, रफ होता है, मेटल आपका क्या होता है, स्मूथ होता है। ठीक है, उनका टेक्सचर ये देखो, यहाँ पर वुड है और हमारा मेटल है, दोनों में कितना डिफरेंस है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कलर के बेस पर। आपकी ब्लैक कैप है, रेड कैप है, वाइट कैप है, तो इनकी अपीयरेंस अलग है, यानी लुक अलग है इनका, इनका मटेरियल सेम है। ओके, ये देखो। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं हमारे मटेरियल के अंदर प्रॉपर्टी होती है जो नेक्स्ट, वो है हार्डनेस। हार्डनेस क्या होती है, कंप्रेसिबिलिटी ऑफ मटेरियल, यानी कितना इजीली आप किसी मटेरियल को कंप्रेस कर पा रहे हैं। ठीक है, या कितना डिफिकल्ट हो रहा है आपको उसे कंप्रेस करना, वो आपकी हार्डनेस होती है। ठीक है, तो उसमें फर्स्ट आता है हमारा सॉफ्ट। सॉफ्ट क्या होता है, जिसे हम बहुत इजीली कंप्रेस कर सकते हैं और स्क्रैच कर सकते हैं। ठीक है, और हार्ड क्या होता है हमारा, जिसको हम डिफ़िकल्टी होती है जिसे हमें कंप्रेस करने में। ठीक है, एग्जांपल और देख लेते हैं अभी हम इनके। जैसे सॉफ्ट में आपके क्या आ जाएंगे, सॉफ्ट टॉयज़ आ जाएंगे, जैसे टेडी बियर है। ठीक है, और हार्ड की बात करें तो हार्ड में क्या आ जाएंगे, आपके वुडन टॉय हैं। ठीक है, या फिर आप प्लास्टिक के जो टॉयज़ आते हैं वो सब इसके अंदर हार्ड टॉयज़ के अंदर आ जाएंगे। ये देखो, हमारे एक वुडन टॉय है और एक सॉफ्ट टेडी बियर है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं सोल्यूबिलिटी, यानी मटेरियल की कुछ सोल्यूबिलिटी भी होती है। सोल्यूबिलिटी क्या होती है, कि जो हमारा मटेरियल है वो सोल्यूबल है या इनसोल्यूबल है, जैसे ही हम उसको वाटर के अंदर डिसॉल्व करेंगे। यदि वो सोल्यूबल है तो क्या होगा, वो डिसअपियर हो जाएगा। जैसे हम उसको वाटर में डालेंगे तो वो डिसअपियर हो जाएगा हमारा मटेरियल। ठीक है, इसका एग्जांपल क्या आ जाएगा आपका, जैसे सोल्ट है वाटर के अंदर, जैसे ही आप सॉल्ट डालोगे वो क्या हो जाएगा, डिसअपियर हो जाएगा, यानी वो डिजॉल्व हो गया है। इसका मतलब हमारा मटेरियल जो सॉल्ट है वो क्या है, सॉल्यूबल है। ठीक है, वो आपको नज़र भी नहीं आएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इनसोल्यूबल। इनसोल्यूबल हमारे कौन से होते हैं, जिन्हें हम मिक्स भी कर लेते हैं उसके बाद भी वो क्या नहीं होते, डिजॉल्व नहीं होते हैं। एग्जाम्पल क्या आ जाएगा, सैंड इन वाटर। ठीक है, वो नीचे सेटल डाउन हो जाएगी और मिक्स नहीं होगी। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं फ्लोट्स और सिंक ऑब्जेक्ट्स और मटेरियल। यानी आपके कुछ मटेरियल ऐसे हैं जो क्या करते हैं, फ्लोट करते हैं सरफेस के ऊपर, और कुछ क्या है जो हमारे, देखो जो फ्लोट करते हैं वो कौन से हो जाएंगे हमारे, जैसे लीव्स है, वुड है, ये क्या करते हैं, फ्लोट करते हैं। क्यों, क्योंकि इनका लाइट सरफेस होता है, ये ज़्यादा हैवी नहीं होते। ओके, नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि कुछ होते हैं जो क्या कर जाते हैं, सिंक कर जाते हैं और वेसल के तली में बैठ जाते हैं, यानी बॉटम में चले जाते हैं। इसमें क्या आ जाएगा, आपके स्टोन्स है, नीडल है, हनी है। ठीक है,
नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं ट्रांसपेरेंसी, यानी मटेरियल के पास एक खास एबिलिटी होती है, यानी प्रॉपर्टी होती है, जिसके अंदर क्या होता है कि वो ऑब्जेक्ट्स के अंदर से ट्रांसपेरेंसी होती है, जिस ऑब्जेक्ट्स के अंदर से आप कितना देख सकते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट उसके अंदर से आप कितना देख पा रहे हैं, वही क्या होती है आपकी ट्रांसपेरेंसी। ठीक है, इसमें हमारे जो फर्स्ट टाइप आता है वो होता है ट्रांसपेरेंट। कुछ ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो जिनके अंदर से आप बिल्कुल क्लियरली देख सकते हैं, जैसे ग्लास। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, ये देखो ग्लास। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं ओपेक। कुछ ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनके अंदर से आप बिल्कुल देख ही नहीं सकते हो, जैसे कोई कार्डबोर्ड है आपका। ठीक है, इसका आप देख लो इमेज, ओपेक, इसके पीछे से आप पीछे कुछ भी नहीं देख सकते हैं आप। नेक्स्ट है हमारा थर्ड वन, ट्रांसल्यूसेंट। ट्रांसल्यूसेंट में क्या होता है, जिसके अंदर से आप थोड़ा ब्लर्ड देख पाते हैं, अनक्लियरली सा, यानी क्लियर कुछ दिखता ही नहीं है, लेकिन आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया हो जाता है हाँ कुछ कुछ है। ओके, वो होते हैं हमारे ट्रांसल्यूसेंट, कुछ ऐसा होता है ट्रांसल्यूसेंट। ओके, thank you everyone. If you like the video, then please like, share and subscribe, and for any query please comment.